हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड आप लोगों की तैयारियां आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रही होंगी। सो गाइस, जैसे कि थंबनेल टाइटल से ना आपको ऑलमोस्ट आइडिया लग गया है कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के जॉब प्रोसेस के बारे में। बेसिकली ना यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को, जो भी लोग यूजीसी नेट देना चाहते हैं, उनको ये कन्फ्यूजन रहता है या फिर ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि जैसे ही हम नेट क्वालिफाई कर लेते हैं ना, वैसे ही हमारी जॉब लग जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एज अ प्रोफेसर की, ठीक है, यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। तो आज इस वीडियो में मैं वही सारे डाउट्स ना आप लोगों के क्लियर करूंगी कि क्या प्रोसेस रहता है जॉब का। एक्चुअली में यूजीसी नेट क्लियर करते ही जॉब लग जाती है या नहीं लगती है, या जेआरएफ क्लियर करते ही जॉब लगती है नहीं, या फिर कुछ और प्रोसेस है। तो आज का वीडियो ना एंड तक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है, तो प्लीज़ स्किप मत करना। बिकॉज कोई भी पॉइंट अगर इंपॉर्टेंट छूट गया ना, तो डेफिनेटली आपको जो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग रह जाएगी ना, उसकी वजह से आपकी तैयारी में शायद कोई कमी आ जाए, या फिर बाद में आपको लगे कि यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे। तो उस निराशा से आपको बचाने के लिए ना मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को, जल्दी से शुरू करते हैं और फटाफट से बताती हूँ आपको कि प्रोसेस क्या रहता है। देखो, हर साल बहुत सारे एप्लीकेंट्स ना अप्लाई करते हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए, जिसको हम यूजीसी एनटीए नेट भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब एनटीए उसको कंडक्ट कराता है। सो बेसिकली क्या है ना, यूजीसी नेट एक ऐसा एग्जाम है जिससे आपको एलिजिबिलिटी मिलती है, ठीक है। आपको ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालनी कि भाई यूजीसी नेट अगर मैंने क्लियर कर लिया तो उसके तुरंत बाद मेरे को एकदम से असिस्टेंट प्रोफेसर की या प्रोफेसर की जॉब मिल जाएगी, चाहे एडहॉक पे चाहे परमानेंट पे। ये गलतफहमी हम नहीं पालेंगे। स्टार्टिंग से अगर हम क्लियर होके चलेंगे ना, तो आगे हमारा जो भी प्रोसीजर रहेगा वो बहुत स्मूथ रहेगा, बिलीव मी, ठीक है। सो इसीलिए मैंने बोला ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। यूजीसी नेट का एग्जाम जब हम क्लियर करते हैं हमारी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, फॉर्म वगैरह निकलते हैं, फॉर्म भरने के बाद एक डेट आती है जब हमारा एग्जाम कंडक्ट होता है, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। पहले ऑफलाइन होता था, फिर ऑनलाइन हुआ, और इस साल शायद दोबारा से ऑफलाइन है, ठीक है, मुझे पक्का नहीं पता, बट मैं इस पर भी एक वीडियो लेकर आऊंगी कि इस साल जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कैसा रहने वाला है। तो इसीलिए फटाफट से बेल बटन को क्लिक कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है। सो फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद एक पर्टिकुलर डेट आती है, उस पर हम सबका एग्जाम सब्जेक्ट वाइज कंडक्ट किया जाता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि दो पेपर होते हैं, एक जनरल पेपर और एक जो आपका मेन सब्जेक्ट का पेपर होता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता दूं कि जनरल पेपर सबका सेम आता है, सेट अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो तो आपका अलग रहेगा ही, बिकॉज उसके अंदर आप इको में कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो, हिंदी में कर रहे हो, पर्टिकुलर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज द प्रोसीजर। उसके बाद आप जब एग्जाम दे देते हो, रिजल्ट आ जाता है, और अगर आपने वो एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है, आपको अश्योरेंस नहीं देता ये एग्जाम कि तुरंत आपकी जॉब लग जाएगी। जॉब लगने की पहली सीढ़ी लेकिन यही एग्जाम है। हमें ये नहीं भूलना है, अपनी तैयारी करते टाइम हमारे अंदर ये जोश रहना चाहिए, बिकॉज हमारी जॉब लगने का पहली सीढ़ी यही एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है ना। सो आपको क्या करना है कि यूजीसी नेट का जब आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, उसके बाद ना क्या होता है कि आपको थोड़ा टाइम मिलता है, जिसके बीच में आपको अपना एक मतलब सीवी टाइप कह लो या फिर अपना कुछ एक डेटा जैसा प्रिपेयर करना होता है, जिसके अंदर ना कॉन्टिन्यूटी दिखनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट प्राइवेट कोचिंग सेंटर, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कहीं ना कहीं आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा रहे हो, ठीक है, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो वो कॉन्टिन्यूटी ना दिखनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है, आफ्टर एग्जाम जब आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होता है। इंटरव्यू पहले वैकेंसीज निकलती हैं, फिर आपको इंटरव्यू देना होता है। वैकेंसीज निकली, आपने अप्लाई किया, इंटरव्यू आपका कंडक्ट होगा। इंटरव्यू में जो बोर्ड मेंबर्स होंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि किसको वो पोजीशन मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी कॉलेज में अगर निकली है वैकेंसी, तो जो भी मतलब वहाँ की कमेटी होगी वो आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, प्लस आपका जो मैंने बताया एक सीवी टाइप के बेसिस पर, वो सीवी से आपको बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई बिल्कुल ही फ्रेशर गया है, जिसको मतलब कुछ भी नॉलेज नहीं है, कुछ कहीं का एक्सपीरियंस नहीं है, और सीधा यूजीसी नेट क्लियर करके उन्होंने इंटरव्यू के लिए अपीयर कर दिया है, तो उनके कंपैरिजन में अगर आप कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट में कॉन्टिन्यूटी रखते हो, बिकॉज इससे आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज भी बढ़ती है और आपका कॉन्फिडेंस भी, आपका एक्सपीरियंस भी, तो सामने जो इंटरव्यूअर है ना
उसको ये चीज़ दिख जाएगी कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पर्सन के पास इतना एक्सपीरियंस है, तो आपका वो CV उस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आता है गाइस। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना है कि अपने सब्जेक्ट से दूरी नहीं बनानी, अपने सब्जेक्ट के टच में रहना है, ताकि ये चीज़ आपको आपके इंटरव्यू प्रोसेस में भी बेनिफिट दे सके, ठीक है ना। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इंटरव्यू पे अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। फिर आप मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आपको मिल जाती है। साथ ही साथ आपने अगर JRF क्लियर किया है तो भाई बहुत अच्छी बात है। और अगर आप PhD करके ट्राई करना चाहते हो तो दूसरा रास्ता ये भी है कि आप PhD करो और PhD करने के बाद प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करो। PhD जिन लोगों ने की है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी में भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगैन वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काउंट रहता है, मतलब इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब लग गई, उसके बाद हमको परमानेंट जॉब चाहिए, ठीक है, प्रोफेसर वाली जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए। उस सिनेरियो में आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आएगा। सो दिस इज द प्रोसीजर कि जिसके थ्रू आपकी जॉब लगती है। और जो जॉब लगती है वो बहुत ही डिसेंट जॉब होती है, बहुत ही रेप्यूटेबल जॉब होती है, बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छे पर्क्स आपको मिलते हैं, और एक प्राइड वाला मूवमेंट आपको अपने अंदर आएगा ही आएगा कि हाँ भाई मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। गवर्नमेंट जॉब होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी आप पढ़ा सकते हो, बट अगर आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हो ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज वहाँ पे आपको और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर। तो ये गलत फहमी नहीं पालनी है कि, और ऐसे निराश भी नहीं हो जाना है। कई बच्चे होते हैं, मैंने बोला ना, उनको पता नहीं होता, उनको लगता है बस नेट में क्लियर कर लूँ कैसे भी करके और मेरी जॉब पक्की। और उसके बाद जब ऐसा ये इंटरव्यू वाला सिनेरियो सामने आता है ना, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का दिल टूट जाता है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि भाई पहले से अगर हम क्लियर करके चलेंगे ना, तो आगे हमको उन टॉपिक्स पर या उन चीज़ों पर सफ़र नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर मेरा ये क्या बोलूँ इसको, चैनल, आप अगर मेरा ये वाला यूट्यूब चैनल चेक करोगे ना ऊपर से नीचे तक, तो मैं इसी तरीके की काफ़ी सारी वीडियोज़ बना चुकी हूँ, स्टार्ट कर चुकी हूँ इस जर्नी को। बीच में गैप आ जाता है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, बट मैं ट्राई पूरा करती हूँ कि हाँ यार जो भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं वो ज़रूर आप तक पहुँच जाएं। आपके एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपके सपने तक पहुँचने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सो मैं भी ये मेक श्योर करूँगी कि मुझे जब भी जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कोई भी ऐसा टॉपिक मिलेगा जिस पर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, उन सभी टॉपिक्स पर इस चैनल पर वीडियो आने वाला है। तो अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल बटन हिट कर दो नोटिफिकेशंस के लिए, बिकॉज मैं एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, B.Ed से रिलेटेड, UGC नेट से, DSSB, जो भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम्स हैं या फिर और भी दूसरे एग्जाम्स हैं जिसमें मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, वीडियोस लेकर आती रहूँगी। सिलेबस वाइज भी मैं चल रही थी UGC नेट के और DSSB के, TGT PGT के इंग्लिश वालों के लिए, तो वो वीडियोस भी मैं वापस से कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी, जिसमें मैं राइटर्स वगैरह के बारे में आपको बता रही थी, ताकि आपके पेपर की, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। तो भाई अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से करना है, और कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। अपनी होप्स को तो कभी भी लूज नहीं करना है, ठीक है ना। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से प्रिपेयर करो। ये वाला अटेम्प्ट अगली बार मैं बताऊंगी कि फर्स्ट मतलब लाइक जल्दी से जल्दी आप कैसे इस चीज़ को क्लियर कर सकते हो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी। तो चैनल को इसीलिए फटाफट से सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। और अगर आपके लिए ये थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव साबित हुआ है ना, नीचे बस कुछ नहीं करना, आपको लाइक का एक बटन दिख रहा होगा, उसको फटाफट से हिट कर दो। कमेंट सेक्शन में आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना है पढ़ाई से रिलेटेड, कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सिलेबस जानना है, कुछ भी करना है, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपकी हर एक डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन आप ही लोगों के लिए इंटरैक्ट करो और बताओ मुझे कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर देखना है। अभी मैं फिलहाल के लिए चलती हूँ, मिलेंगे बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइस।